हाय टॉरस, ऑल सन मून राइजिंग वीनस साइन। आई होप आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ख्याल रखने की तरफ जा रही हैं आपकी एनर्जीज। आज से मुझे अच्छा चेंज नज़र आ रहा है। नहीं है तो आप स्टार्ट लेने वाले हैं लाइफ की तरफ न्यू। नहीं, अब इतना बड़ा चेंज नहीं आ जाएगा कि कल से आप डेटिंग शुरू कर दें। नहीं, वो हार्ट ब्रेक पेन है, वो अपनी जगह पर है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सिंगल टॉरियन ने पूछा हुआ है मुझसे न्यू लव कब आएगा। सारे टॉरियंस के लिए डिफरेंट मैसेजेस होते हैं हर रीडिंग में, और आप लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि ये रीडिंग सिंगल टॉरियन के लिए नहीं है। पता है, वो सारे लोग ही सिंगल हैं जिनके साथ उनके एक हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं है। ठीक है, वो सब सिंगल हैं। अभी सिर्फ आप लोगों की उम्मीदें ही हैं। जिनके साथ पार्टनर है उसका एक प्रॉमिस है, उसका एक बहुत अच्छा बिहेवियर है आपके साथ, वो आपको बहुत अच्छे से डील करता है, तब तो आप सिंगल नहीं हैं। अगर कोई आप सोच रहे हैं मेरा वो पार्टनर है लेकिन मुझे तो डील ही नहीं करता सही से, तो आप सिंगल ही हैं। प्लीज़ ये बात समझें आप। हाँ टॉरस। देखिए, टॉरस में एक बहुत अच्छा चेंज आया है यहाँ पर। अब आप इनडायरेक्टली बहुत खूबसूरती से रैप करके कोई भी एडवाइस किसी को देने के मूड में मुझे नहीं दिख रहा। आप बहुत डायरेक्ट हो, आप डायरेक्टली कह रहे हो ये लो और निकलो। ये भी सही है आई थिंक। हार्ट ब्रेक और पेन को बड़ा प्रोडक्टिवली यूज़ कर रहे हैं आप, क्या बात है। टॉरस ना सबको दिखा रहे हैं रास्ता। यार तुम्हारा तो ये रास्ता है भाई। इसको पकड़ो, निकलो। ठीक है। चले, आप क्लियर तो हो गए ना। देखिए, आपको क्लियरिटी मिल गई, आपको क्लियरिटी तो मिल गई, चाहे वो हार्ट ब्रेक और पेन के बाद मिली। क्लियरिटी तो मिल गई ना, क्या डिज़र्व करते हैं, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे टॉरियन ऐसे हैं जो सिंगल हैं, वेट भी कर रहे हैं। जो नहीं भी कर रहे ना वेट, मैं आपको एक बात बता दूँ, नेक्स्ट 2 वीक्स एनर्जीज ऐसी एक्टिव होने जा रही हैं कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा, देखिए ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि न्यू लोग आपके साथ कनेक्ट तो होना चाह रहे हैं टॉरस, ये तो दिख रहा है। ठीक है, अभी वो ये नहीं चाह रहे कि कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो। वो आपके बिहेवियर से अंदाज़ा लगाएंगे कि उनको आपके साथ कितना फ्री होना चाहिए। न्यू लोगों की बात हो रही है। ठीक है, सिंगल टॉरियन, वो सारे टॉरियन सिंगल हैं जिनके बराबर में उनको कोई पर्सन फील नहीं हो रहा कि उनको वो इम्पोर्टेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है तो डेफिनेटली आप सिंगल हैं अभी। ठीक है, ये बात समझें। आप डिवोर्सी हैं, आप मैरिड नहीं हैं, आप ऐसी मैरिड में हैं जिनके साथ आप रहते नहीं हैं, आप किसी के साथ बेडरूम शेयर नहीं कर रहे, आप सिंगल हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर कुछ के फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी आपको ऑफ़र कर चुके हैं, मगर आप यहाँ पर अभी तक उनके करीब नहीं हो पाए फिज़िकली। ये बहुत अच्छा डिसीज़न है कि आपने किसी से कोई बदतमीज़ी नहीं की या किसी के साथ कोई रूड बिहेवियर नहीं किया, स्पेशली अपने फ्रेंड्स के साथ। आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स, कुछ ऐसे टॉरियंस हैं जिनको अपनी फैमिली से शिकायत है, मैं भी हूँ, लेकिन अब फैमिली एक ही नहीं होती। ठीक है, आपके बच्चे भी आपकी फैमिली होते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स भी आपके फैमिली होते हैं, या एक वो फैमिली होती है जो आपके सिबलिंग्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ के साथ तो बहुत ज़्यादती है कि उनकी अपनी फैमिली उनके साथ बहुत पॉलिटिकल माइंडसेट से खेलती रही है, लेकिन वो क्या है कि फिर वो आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं या कोई और रिलेटिव्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फैमिली एक नहीं है कुछ टॉरियंस की, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको हैप्पी देखना चाहते हैं और आपके लिए बुरा नहीं चाहते। उन टॉरियंस की बात कर रही हूँ। यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में आपका कोई फ्रेंड तो स्टिल वेट कर रहा है कि कब हम फिज़िकल होंगे, लेकिन अच्छी एनर्जीज क्या है कि उस पर्सन में भी काफ़ी चेंज आया है। कोई फिज़िकल इलनेस से गुजरा है या किसी ऐसे बड़े हादसे से गुजरा है जिसके बाद उस पर्सन में काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है। टॉरस, मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि डील करना सही से हर चीज़ को। ये मुझे मैच्योरिटी उसमें दिख रही है। कोई रश नहीं करेगा आपके साथ,
अगर आप नेक्स्ट 2 वीक के बाद फील करें कि यस आई एम रेडी फॉर डेटिंग, तो आपको ज़रूर अपने फ्रेंड से मिलना चाहिए, ठीक है। अभी आपकी फीलिंग्स में ना ज़बरदस्ती कोई नहीं है, ओके। तो सिंगल टॉरियन नेक्स्ट 2 वीक आपको मिड मई, जून, कुछ के लिए उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ आती जाएंगी लव लाइफ में। लव आपकी लाइफ में इंटर हो रहा है, ये दिख रहा है। आपको क्या करना चाहिए, पहले भी एडवाइस कर चुकी हूँ, बात सबसे करें। मुझे पता है दिल बहुत ख़राब हुआ है, मुझे पता है पेन है यहाँ पर, मुझे पता है दिल नहीं चाहता किसी से कुछ डिस्कस करने का। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अब आप रिसेंट पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको कहीं एक्सप्लेन ना करें, एक्सप्लेन नहीं, आई मीन किसी से शेयर नहीं करेंगे आप रियल में बताएंगे नहीं कि क्या हुआ है, ठीक है। किसी को भी नहीं बताने जा रहे आप। अब आप एक सीक्रेट की तरह उसको वहीं पे रख देंगे, ठीक है। ये सीक्रेट है, इसको रहने दो, अब इसकी तरफ देखना नहीं है, सोचना नहीं है, ठीक है। जबकि आप किसी का बुरा चाहते नहीं हैं। आप में से कुछ टॉरियंस तो ऐसे हैं जिसने उनके साथ बुरा किया है ना, उनको आप चाहते हैं एक सीधा रास्ता दिखा दें, सही वो हैप्पी कैसे रहेंगे। यू नो व्हाट, उन्होंने हमें अनहैप्पी किया है, उनको हैप्पी रहना चाहिए ताकि वो हमारी तरह किसी और को हर्ट ना करें। ये एनर्जी बहुत खूबसूरत है, अप्रिशिएट कर रही हूँ मैं, प्राउड फील कर रही हूँ, मैं टॉरस हूँ। अच्छा, यहाँ पर मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि मेरा हार्ट ब्रेक पेन हुआ, ठीक है, मुझे किसी ने इम्पोर्टेंस नहीं दी, किसी और को दे दी, वो पहले से कहीं स्टक था। अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो सारे सिंगल टॉरियन जो सुन रहे हैं जिनको न्यू लव चाहिए, आप कभी भी किसी से मिलने जा रहे हो, अगर वो थर्ड पार्टी पर्सन भी है, थर्ड पार्टी का उस पर्सन पर कितना इन्फ्लुएंस है, आपको ये चेक करना पड़ेगा। अगर आप किसी थर्ड पार्टी पर्सन से ऑलरेडी लव करते हो, थर्ड पार्टी का आपके पर्सन पर कितना होल्ड है, आपको चेक करना पड़ेगा। क्या उसके मूड थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब तो नहीं हो जाते? थर्ड पार्टी उसके मूड्स को भी कंट्रोल कर रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी किसी पास से है लेकिन उसकी लाइफ में नहीं है, तब भी वो इमोशनली वहीं पर स्टक है। तो आप लोगों में से जो लोग भी ये शिकायत करते हैं ना कि मेरे पार्टनर ने मुझे चीट किया, शादी भी किसी और से कर ली, तो ये तो आपकी गलती है। अगर आप देख रहे हो कि उनके दिल में कोई थर्ड पार्टी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब आप किसी से लव करते हो ना, तो उसको उस थर्ड पार्टी तक पहुंचाओ, उसको रास्ता दिखाओ ताकि वो हैप्पी रहे। आपके पास रहेगा, आपको भी हर्ट करता रहेगा, खुद को भी हर्ट करता रहेगा। इससे बहुत बेटर है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ रहे। और कोई थर्ड पार्टी पर्सन है तो प्लीज़ उसको उसके पास रहने दें, ताकि यूनिवर्स आपको वो दे जो आप डिज़र्व करते हैं। आपका पार्टनर किसी भी थर्ड पार्टी से लव नहीं करेगा टॉरस, किसी भी थर्ड पार्टी से शादी करने के बारे में नहीं सोचेगा टॉरस। शादी करना तो बहुत दूर की बात है ना। आपका जो पार्टनर होगा वो आपको देखकर हैप्पी होगा, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकती, ये चीज़ याद रखें। आपके साथ बैठा हुआ पार्टनर, उसके मूड अगर कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है तो वो आपका पार्टनर नहीं है। आप एज अ टॉय हो, उस सिचुएशन में आप थर्ड पार्टी हो। वो दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं। तो फिर आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? ये चीज़ अपने आप को समझाएंगे, खुद ही गलत लोगों के चक्कर में पड़ना छोड़ देंगे। वो आपका पार्टनर ही नहीं है तो आप उसको याद क्यों करेंगे? क्या आपको कोई टाइटल मिला पास से, रिसेंट पास से, मैच्योर ऑडियंस, आपको कोई टाइटल मिला है? वो फ्रेंडशिप हो नहीं सकती थी क्योंकि आप फिजिकल हो गए थे किसी के साथ, ठीक है। फ्रेंडशिप में कहाँ होता है ऐसे कि हम फिजिकल हों, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे लव का टाइटल भी आपको मिला नहीं। मैरिज और कमिटमेंट आपकी हो नहीं सकती थी क्योंकि आपको उस पर्सन को आपसे लव था ही नहीं, ठीक है। तो रीसेंट पास्ट में जो कुछ भी हुआ है डेफिनेटली वो एक दोबारा ना डिस्कस करने वाली चीज़ है। या पास्ट में भी कुछ लोगों के साथ सेम यही सिचुएशन हुई होगी। पास्ट में किस किस को इंटरेस्ट है? डिस्टेंट पास्ट की बात हो रही है, काफ़ी जो टाइम गुजर चुका है, मुझे नहीं दिख रहा किसी को इंटरेस्ट है। कोई अगर वापस जाएगा भी तो इतना इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, खुद समझ में आ जाएगा पास्ट पर्सन को। मुझे नहीं दिख रहा।
न्यू पर्सन नेक्स्ट 2 वीक के बाद आ रहा है। अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। न्यू पार्टनर को जज करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया कि आप किसी से भी मिलें, देख लें कि वो कहीं थर्ड पार्टी पर्सन तो नहीं है, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस तो नहीं है उसकी लाइफ पर, उसके दिमाग पर, उसके मूड पर। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है भाई, कि जब आप देख लो ना कि कहीं किसी थर्ड पार्टी का रेड फ्लैग आपको नज़र आ रहा है, तो उस इंसान को दिलो दिमाग से निकालने की कोशिश करना चाहिए बस। फिर उसके बाद हाँ, ना वहाँ पे खुद स्टक हो, ना उस पर्सन को करने की कोशिश करो। आपका जो पार्टनर होगा वो डेफिनेटली खुद से कहीं स्टक नहीं होगा आपके अलावा, ठीक है। वो आपके साथ ही रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा ना। जो लोग कंसिस्टेंट रहते नहीं हैं, ऑन एंड ऑफ रहते हैं, आपको समझ जाना चाहिए वहाँ पे थर्ड पार्टी है। सीधी सी बात है, अकेले कोई रहना पसंद नहीं करता। अब वहाँ पर तो एक्सटर्नल फैक्टर भी इतने दिख रहे हैं। आप में से कुछ ऑडियंस का जो पार्टनर है आपके ख्याल में जो था या आपके ख्याल में जो है वो है नहीं, ठीक है। ये बात भी समझें। एक पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, उसके एक फ्रेंड सर्किल भी है जिसमें वो वहाँ पर कोई और भी बैठा हुआ उसका वेट कर रहा है, वो उसको भी टाइम दे रहा है, ठीक है। उसका पास्ट पर्सन है वहाँ पे, वो इमोशनली स्टक है। तो ये पार्टनर आपका तो कहीं से भी नहीं है, ये तो आपका फ्रेंड भी नहीं बन सकता। फ्रेंडशिप भी काफ़ी डिफरेंट इंसान से होती है ना, जैसे आपके टाइप का पार्टनर, आपके टाइप का इंसान, उससे फ्रेंडशिप करेंगे ना आप। तो टॉरस यहाँ पर काफ़ी अच्छे चेंजेस हैं, न्यू लाइफ आपका वेट कर रही है। अगर यहाँ पर अभी तक कोई एक्टिव नहीं हुआ है, जैसे कि आप रिसेंट पास्ट में हार्ट ब्रोकन होने से पहले एक्टिव थे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे थे, योगा कर रहे थे, आप क्या खा रहे हैं पी रहे हैं इस पर आपने चेक रखा हुआ था, तो अब से वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब से ये स्टार्ट हो रहा है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू करेंगे। जो नहीं रख रहे हैं प्लीज़ वो रखें। एंड एक और क्वेश्चन है था किसी का कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कोई भी प्लॉट, कोई भी ज़मीन, कोई भी घर, कुछ भी ऐसा अप्रैल में मत कीजिए, नहीं दिख रहा मुझे। पैसे कब ज़्यादा अच्छे आना शुरू होंगे, किसी ने बिल्कुल ऐसे ही पूछा था मुझसे, यही वर्डिंग थी आपकी कि पैसे कब आएंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से जैसे पहले आ रहे थे। नेक्स्ट सीज़न में, समर सीज़न में आप में से बहुत सारे टॉरियंस फेस करेंगे प्रॉब्लम्स। सैटर्न के इफ़ेक्ट्स हैं ये, मैं बता दूं। कुछ लोगों की अच्छी जॉब चेंज होने जा रही है, कुछ लोग कमाल करने जा रहे हैं, कुछ लोग इस हार्ट ब्रेक पेन को किसी ऐसे प्रोजेक्ट में बिज़ी रहकर या कुछ और दूसरी अपनी लाइफ में दूसरी चेंजेस लाकर एक प्रोडक्टिव वे में यूज़ करने जा रहे हैं। वाओ, पॉजिटिव हैं आप, सारी एनर्जीज पॉजिटिव हैं। तो टॉरस ये तो एक न्यू लाइफ है जो आपको स्टार्ट करनी है अब। न्यू लाइफ है आपको स्टार्ट करनी है, और कुछ दिन है इसको, इसके न्यू स्टार्ट में। नेक्स्ट न्यू ईयर कब स्टार्ट होगा आपका, आपको पता है? आपका जिस दिन बर्थडे होगा वहीं से आपका नेक्स्ट न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट न्यू ईयर होता है वो तभी स्टार्ट होता है जब हमारी बर्थडे होती है। हाँ, मेरा तो अभी टाइम है ना, मेरी बर्थडे आएगी May 13 को। अभी टाइम है। तो मेरा नेक्स्ट न्यू ईयर May 13 से स्टार्ट होगा। हाँ, एंड समर सीज़न आपका सीज़न है। न्यू स्किल्स कब से आपको सीखने कि कोई न्यू स्टार्ट लेना है, कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या स्किल्स, तो अप्रैल नहीं है वो मंथ, मैं बता दूँ। आपकी ना ब्रेन एनर्जी को एक बहुत अच्छे प्लेस पे मैं देख रही हूँ, एक पीस ऑफ माइंड के साथ, जो अभी नहीं दिख रही प्रेजेंट मोमेंट में मुझे, ठीक है। मिड मई से या जून से आप लोग स्टार्ट लें, आई थिंक। ये जो एनर्जीज बता रही हैं उसके हिसाब से मैं देख रही हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा। जब तक आप वापस नहीं आ जाते ना रियल टॉरस की एनर्जी में, तब तक आप कोई न्यू एडमिशन मत लें। अगर आप लेने जा रहे हैं कोई स्किल्स सीखने के लिए, एजुकेशन भी डेफिनेटली तभी आप
अच्छी परफॉर्मेंस कर सकेंगे। अगर कुछ न्यू है तो ऑलरेडी जो चल रहा है उसको तो ज़बरदस्ती फिर अपने आप को पुश करेंगे, डेफिनेटली उसमें अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए। मैं नेक्स्ट न्यू स्टार्ट की बात कर रही हूँ किसी भी चीज़ की तरफ। वो लव लाइफ भी है तो वो आफ्टर 2 वीक्स है, आफ्टर 2 वीक्स दिख रही है मुझे। न्यू लोग आपको वॉच कर रहे हैं, ऑलरेडी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब यहाँ से पास से कुछ भी नहीं रह गया यहाँ पर, जिसको आपके पास कोई टाइटल नहीं है ना, मतलब पास से, रीसेंट पास से आपके पास कुछ भी नहीं है सोचने को, क्योंकि यहाँ पे वन साइडेड है ना सब कुछ, मतलब बहुत सारे लोगों का वन साइडेड है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर ना अगर कोई चेंज भी लाना चाह रहा था ना अपनी लाइफ में, तो वो जो चेंज है ना वो डेफिनेटली ऐसे पर्सन के साथ या ऐसे किसी डिसीज़न के साथ या ऐसे किसी रिस्क के साथ लाया जा सकता है जहाँ पे अदर पर्सन की लाइफ में एक्सटर्नल फैक्ट्स ना हो उसको डिस्टर्ब करने के लिए। जब आप किसी एक्सटर्नल फैक्ट को लेके अपने उस टाइम को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं कर रहे जब आप उसके साथ गुजार रहे हैं, तो फिर किसी और को भी ये एहसास होना चाहिए कि उसके एक्सटर्नल फैक्ट्स को लेके वो टाइम डिस्टर्ब ना करे जो उसने आपके साथ गुजारा है। या वो सडन बिहेव, जैसे किसी को कोई पुल बैक करता है अपने आप को, नहीं नहीं सॉरी मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता, क्या आपने उसकी कोई करोड़ों की जायदाद मांगी थी कि वो आपको नहीं दे सकता? मेक सेंस? कुछ ऐसा हुआ है रिसेंट पास्ट में टॉरस कुछ के साथ कि सडन कोई अपने आप को ना बता रहे हैं आपको, नो नो सॉरी ये नहीं मिल सकता आपको मुझसे, यू नो व्हाट, मैं बेड, अगर आपको हग मिलेगा वो भी बेड पे मिलेगा, ठीक है? दुनिया के सामने वो आपका हाथ भी नहीं पकड़ सकता, रोमांस में उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तो क्या आप एक टॉय हैं? या आपको किसी ने हायर किया था कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए, कि जैसे उसका दिल चाहेगा वो आपके साथ बिहेव करेगा? तो डेफिनेटली बहुत बड़े टॉर्चर से कुछ टॉरियन गुजर कर आए हैं, तो डिफरेंट ऑडियंस ने डिफरेंट टॉर्चर फेस किया होगा वहाँ पर। मैंने तो 2-3 किस्म के टॉर्चर एक साथ फेस किए हैं। यकीन करें मैं तो बिल्कुल, मेरा जो माइंड है ना माउफ हो गया था, मैं मेडिसिन पे आ गई थी। बात यहाँ पर कोई फैमिली पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, ठीक है, किसी ऐसे पर्सन का माइंडसेट जो पास्ट में स्टक है, जो कुछ भी किसी ने भी फेस किया है वो एक ऐसा टॉर्चर था जिसको बड़ा प्रोडक्टिव वे में आप यूज़ कर रहे हो, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। और इतने आप प्रोडक्टिव वे में यूज़ करते हुए इसको इतना पॉजिटिवली निकलोगे इन एनर्जी से कि सब देखते रह जाएंगे कि टॉरस को कोई तोड़ नहीं सका, उसको कोई लिमिटेड नहीं कर सका, उसको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचा सका। अब ये कोई भी है, हेटर्स हैं टॉरस के आसपास, देखिए मेरी भी है, मैं भी जानती हूँ। अब आप टॉरस हैं तो डेफिनेटली आपके हेटर्स तो होंगे पॉलिटिकल माइंडसेट तो लोगों का है, वो बार बार यूज़ करते हैं, क्या होता है इन दी एंड खुद ही वो उनको पता चल जाता है कि वो कामयाब नहीं हो सके तो इट्स नॉर्मल, टॉरस की लाइफ में ये सब कुछ नॉर्मल है और आगे तो और भी ज़्यादा नॉर्मल लगने लगेगा ये मुझे दिख रहा है। एक बहुत अच्छी चीज़ है, रश डिसीजंस नहीं ले रहे आप, लेने भी नहीं चाहिए। आप एक ग्राउंडेड साइन हो और आपको ऐसे ही ग्राउंडेड रहना चाहिए। आप जहाँ हो अपने प्लेस पर बहुत सेफ़ हो टॉरस, यूनिवर्स आपको बचाती रही है और आगे भी बचाती रहेगी। हाँ, गलत लोगों से, गलत डिसीज़न से, या वो जो हमदर्दी आप हमेशा करते हैं और आपके गले पड़ जाती है उससे। तो जो नहीं हो रहा है वो अच्छे के लिए नहीं हो रहा है, जो आपका होगा वो खुद आप तक आ जाएगा। आपको ना किसी से फ़ाइट करने की ज़रूरत पड़ेगी टॉरस, और ना ही कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो कंफ्यूज होगा आप उसको साइड पे करते जाएं, हाँ, और जो कंफ्यूज होगा उसको बता दें कि आप साइड लाइन करने वाले लोगों में से नहीं, कि साइड लाइन कर दिया एक को, ओके नेक्स्ट इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है, नो, लोगों को बता दें आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जो क्लियर माइंड के साथ होगा, जो मेरा होगा, वो खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेगा टॉरस। जब आपको ये समझ में आ जाएगी तो डेफिनेटली कोई आपसे प्ले नहीं कर पाएगा। आई होप आप लोग रेड फ्लैग्स देख के इग्नोर नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो लिमिटेड मत रहें, लोगों से बात करें,
और बिज़ी हैं आप लोग, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ऐसे ही बिज़ी रहें। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। रीडिंग को लाइक करें, लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं सीरियसली। रीडिंग को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय।